हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? मेरी चल रही है 5 मॉक टेस्ट, एसी फैन ऑफ। ठीक है, वैसे देना है एग्जाम। मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट देना है एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर। तो चलो अभी हमने क्या देखा कि हमने मैं करवा रहा हूँ कॉन्टेंट रिपीटेड, तो ऑलरेडी आ चुका है और जिसके आने की संभावना भी आगे बनती है। ठीक है, इसी में अभी हम लोग एक और टाइम कम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो हमने यूनिट वाइज, आज से मैं यूनिट वाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ। आज 11th यूनिट 1 इम्पोर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू तो एक्सपेक्टेड है 2024 की चेक करवाऊंगा। इस यूनिट से भी तुम्हारे करीब 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 24 to 28 मार्क्स तुम्हारा अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारी राउंड अबाउट 24 to 30 मार्क्स के आसपास में ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं रिपीट कराऊंगा, बताऊंगा। साथ साथ बीच में हम लोग कुछ टेक्सटाइल बताएंगे, यहाँ पे जगह जरूरत एनसीईआरटी में टच करेंगे फिल करने, या फिर नहीं तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पे ऐड करो। तो क्लास में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है वायरस और बिलवार्ड से। ठीक है, उसको भी तुम देख लेना अच्छी से। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। क्लास 11 यूनिट 1 है ये। इसमें डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर्स है। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड से। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus जानते हो, बहुत फेमस है। ये क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था। तो देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कैरोलस लिनियस में सवाल पूछता है तो क्या किया था, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये भी क्वेश्चन आता है कि बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कौन दिया। तो इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कौन दिया था। इस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड, एक जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। तो जीनस को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीशीज को हम लोग स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैनिफेरा इंडिका तो है, इसमें मैनिफेरा इंडिका का डॉट लीड है। मैनिफेरा इंडिका ठीक है, मैनिफेरा इंडिका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, क्योंकि मैनिफेरा इंडिका जो प्लांट है, मींस मैंगो जो प्लांट है, तो यहाँ पे क्या है, ये साइंटिस्ट जो है तो स्पीशीज के बाद टैक्सोनॉमी का नाम आया। तो इसने ये बताया द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज इफेक्ट। स्पीशीज कौन हो गया? इंडिका। तो उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर आता है। ठीक है, मैनिफेरा इंडिका लीन। इससे ये पता चलता है कि यह स्पीशीज सबसे पहले लिनियस ने बताया था, लिनियस ने इसके बारे में बताया। ओके, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, which of the following are found in the extreme saline condition? Eubacteria, cyanobacteria, mycobacteria and archaebacteria। तो तुम पढ़ो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में कि 2 ग्रुप में आता है, एक हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया और एक प्रेजेंट डे बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया में आया था तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया। ये आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही हार्श कंडीशन में, यहाँ पे उसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो वहाँ पे पाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। जो तुम्हारा सलाइन कंडीशंस में होता है, एक्सट्रीम सलाइन सॉल्टी कंडीशन रहता है, पीएच वहाँ पर सॉल्टी होता है,
इसको बोलते हैं क्या, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स शॉर्ट एंड फाइल्स मतलब लिविंग। जैसे ये शॉर्ट लिविंग बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वहां पे पाया जाएगा जहां पर सॉइल में या किसी एनवायरमेंट में सॉइल सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, सॉइल सॉल्ट ज्यादा है तो लगा के बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट बैक्टीरिया हो गया। सारे बैक्टीरिया हमारा क्या होगा, ब्यूग्रेनल माइक्रोबैक्टीरिया हो गया तुम्हारा। कौन सा हो गया, आपकी बैक्टीरिया इज द करेक्ट। आपकी बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, हेलोफाइल्स है जो कि स्टीम सलाइन कंडीशन मतलब सॉल्टी कंडीशन में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये बैक्टीरिया खास कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा है, किसके चलते, ड्यू टू सेल वॉल। इसके सेल वॉल में कुछ अलग ही फीचर्स है या अलग। हमारा एक और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिराइव हो रहा है। इसी तरह से हम लोग एक एमसीक्यू से और भी एमसीक्यू यहाँ पे डिराइव करेंगे। 30 तो हमने इंपॉर्टेंट डाला ही है, लेकिन इसके अलावा भी इससे रिलेटेड कुछ अगर एमसीक्यू आने का जो चांसेस है, तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बेस के हाईलाइट कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है कि आपकी बैक्टीरिया का कौन सा फीचर्स के चलते ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, तो सेल वॉल। ये भी पॉइंट पर आ जाता बनता है यहाँ पे। थर्ड, इवन बिलो द टू स्टेटमेंट। देखो अभी क्या है ना कि 2021 है, 2022 से ना स्टेटमेंट ज्यादा पूछ रहा है। 2020 ज्यादा एक स्टेटमेंट से ये दूसरा ट्रेंड। तो देखो नंबर 3 आते हैं हम लोग, क्या है बताओ, मैक्रोप्लाज्मा। स्टेटमेंट थर्ड है, मैक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्म। स्टेटमेंट 2, मैक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो देखो मैक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, मैक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट, तो स्टेटमेंट गलत। और मैक्रोप्लाज्मा बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, इसलिए वह बहुत कम कोर वाले फिल्टर से भी पास कर जाता है, मतलब बहुत स्मॉल इसलिए फिल्टर से क्रॉस कर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, क्या हो गया, सी। ठीक है, क्या हो गया, सी। स्मॉल लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं। नेक्स्ट, which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? 2018 का है। पहला क्या है, डायनोफ्लाजेलेट्स, ए बी डायटम्स, सी साइनोबैक्टीरिया एंड डी यूरोनोइड्स। जस्ट बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में ये सेंटेंस डायनोफ्लाजेलेट्स के यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर्स द ओशियंस। क्या आएगा बताओ, क्या हो जाएगा, और डायटम्स, क्योंकि डायटम्स द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दोस प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मोस्ट कॉमन फाइटोप्लैंक्टन है, कॉमन फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जब प्लांट के कंट्री आता है, अब वो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसे प्लैंक्टन बोलते हैं, जो पैसिवली स्विम करता है वो वाटर में, इसे प्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल वगैरह होता है, इसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करता है और वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चीफ प्रोड्यूसर्स है, जो कि एक्वाटिक फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डैम का बी का। नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ नंबर, some of the organism can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called seeds। क्या गलत है बताओ, नहीं पकड़ना है, करेक्ट स्टेप, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट। fission of two cells is called karyogamy। fission of protoplasm between the two motile or non-motile gametes
is called plasmogamy. And the organism that live on the living plants are called saprophytes. तो देखो यहाँ पर क्या है, some of the organism can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called, यहाँ पे ये गलत है, स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पे सीड सेल नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म में साइनोबैक्टीरिया होता है तो नाइट्रोजन फिक्स करता है अपने एक स्पेशल सेल में, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। तो अगर यहाँ पे हेट्रोसिस्ट होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या है सीड सेल, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या गलत। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नो बच्चों, कैरियो मतलब क्या होता है जानते हो, न्यूक्लियस, एंड गेमी मतलब ऑफ फ्यूजन। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगेमी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन में से, ये भी स्टेटमेंट क्या बच्चों गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between the two motile or non-motile gametes is called plasmogamy। तो नाम से पता चलता है प्लाज्मो मींस क्या होगा साइटोप्लाज्म, एंड गेमी मींस फ्यूजन। तो द प्लेस डिफरेंस है। Organisms that depend on living plants are called saprophytes. No, saprophytes depend on dead and decaying organic matter। यहाँ पे अगर पैरासाइट होता तो सही होता। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स और कॉल्ड सैक्रोफाइट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। कि अगर यहाँ पर पैरासाइट जो होता है वो लिविंग पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। पैरासाइट्स कहाँ से लेता है, लिविंग, और सैक्रोफाइट्स कहाँ से लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्वेश्चन 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइप हो जाएगा सी। ओके गॉट इट, जरूरी है। ओके, which of the following is correct about the viroids, not virus, viroids यहाँ पे। तो वायरस और विरोइड्स में अंतर होता है। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में याद रखना आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ टुगेदर। तो वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ टुगेदर। जैसे मान लो प्लांट वायरस है टीएमपी, मोजेक वायरस, तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, उसमें प्रोटीन होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें डीएनए भी होगा। तो वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या वायरस नहीं, विरोइड्स, ठीक है, वायरस में क्या है, विरोइड्स। तो विरोइड्स में क्या होता है, देखो विरोइड्स में प्रोटीन नहीं होता है, केवल आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है, प्रोटीन यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन फुटनोट, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन फुट, यस, दे हैव डीएनए, डीएनए नहीं होगा, दे हैव फ्री डीएनए भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव फ्री आरएनए, they have free RNA without protein, they have free RNA without protein। इसलिए क्या हो गया, भारत से भी क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। कि सपोज प्रोपेन, प्रोपेन का कवर हो गया, कवर क्या होगा, प्रोटीन, और जो रिफिल है वो क्या है, आरएनए। तो अगर हम लोग कवर हटा देंगे क्या हो जाएगा, रिफिल ना। तो कौन स्मॉलर डायमीटर का होगा, पेन या केवल रिफिल, तो रिफिल। तो विरोइड्स क्या है, केवल रिफिल है पेन का, और वायरस जो है वो रिफिल के साथ इसका कवर भी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, यहाँ पे कौन पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, स्मॉलेस्ट टेक्सस एजेंट। विरोइड्स का एक पॉइंट तो है, ये पहला पॉइंट विरोइड्स का ही है इंपॉर्टेंट। दूसरा विरोइड्स का है स्मॉलेस्ट टेक्सस एजेंट है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि चूंकि इसमें आरएनए है, आरएनए है ना, और आरएनए जनरली किसमें पाया जाता है, प्लांट वायरस। इसीलिए इन्फेक्शन किसको करेगा, इन्फेक्ट्स प्लांट, किसको करेगा, प्लांट, ठीक है। एंड फोर्थ इसका डिस्कवरर का नाम आता है, इसको विरोइड्स को कौन डिस्कवर किए थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम है थियोडेनियर। थियोडेनियर ने इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर किया विरोइड्स।
पे 4 पॉइंट तुम्हारे रिवर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट, phylogenetic system of classification is based on, क्लासिफिकेशन किया गया बहुत सा क्राइटेरिया लेके, तो एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन तो फेमस हुआ, वो कौन सा था? phylogenetic system of classification। phylogenetic system of classification किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स पे, या क्लासिकल कंस्टिट्यूएंट पे, या फ्लोरल कैरेक्टर पे, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो तुम लोग पढ़ोगे कि फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशन से, तो फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होगा? इवोल्यूशनरी बेस, इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशन मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड है तुम्हारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसका एक फेमस एग्जांपल है इंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन, इंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन by इंगलर एंड प्रांटल। तो किसी और भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्या पूछेगा कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम पहला कौन था? तो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम कौन हो गया? इंगलर प्रांटल के थ्रू किया गया। इसमें उन्होंने एल्गी टू एंजियोस्पर्म को एक सिस्टमेटिकली, एल्गी टू एंजियोस्पर्म को उन्होंने सिस्टमेटिकली क्या किया? अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन बेसिस पे, ऑन द इवोल्यूशनरी बेसिस। दिस एल्गी है, सिंपल है, फिर इससे थोड़ा इवॉल्व हुआ ब्रायोफाइट, फिर इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ टेरोफाइट, फिर इससे कॉम्प्लेक्स हुआ जिम्नोस्पर्म, फिर उससे कॉम्प्लेक्स हो गया एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से इन्होंने सीक्वेंस वाइज इवोल्यूशन की बेसिस पे, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? चेंज इन द लाइफ फॉर्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम किया, इसमें उन्होंने एल्गी टू एंजियोस्पर्म को एक सिस्टमेटिक में अरेंज करके बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन होता रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे तुम्हारा 3 निकल गया, पहला कौन दिया, किस पे बेस्ड है, ठीक है, कौन दिया। नेक्स्ट सुन करिए, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोराइड कैरेजिन is obtained from 2021 में भी और 2022 में भी पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों नाम जानते हो, क्लोरोफाइसी मतलब क्या होता है? ग्रीन ऑयल, क्लोरोफाइसी मींस ब्राउन ऑयल, एंड रोडोफाइसी मींस रेड ऑयल। यहाँ पर मैं सबका नाम लिख देता हूँ। तो हाइड्रोक्लोराइड किससे निकलता है, ये पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोराइड किससे निकलता है? तो हाइड्रोक्लोराइड रेड ऑयल किससे क्यों निकलता है? तो क्या हो जाएगा? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी कैरेजिन। कौन से रेड ऑयल किस निकलता है तुम्हारा? कॉन्ड्रस क्रिस्पस, तो रेड ऑयल का नाम हो जाएगा कॉन्ड्रस, इससे कैरेजिन निकलता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इमल्सिफायर के रूप में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, और ब्रीडिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है कैरेजिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना किससे होता है? रेड एल्गी, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। प्रोटोफाइट्स मतलब क्या होगा? रेड एल्गी, रेड एल्गी का नाम क्या होगा? कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसका यूज कहाँ है? फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इमल्सिफायर के रूप, ठीक है। इसके बाद में टेक्सटाइल, लेदर एंड ब्रीडिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। समझ में आ रही बात? Which
Which of the following alkyl contains the mannitol as the adjustment material? तो देख लेना alkyl में चार्ट दिया है, चार्ट को तुम लोग याद कर लेना एनसीईआरटी में। इसमें क्लोरोफेसी, फियोफेसी और रोडोफेसी का कैरेक्टर दिया है, सेल वॉल कैसे क्या बना होता है, पिगमेंट कौन सा होता है, फूड रिजर्व मटेरियल कैसा है, फ्लैजिला कहाँ है और वो कहाँ पाया जाता है, इसके टेबुलर फॉर्म में चार्ट ठीक है देख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है तो इसी से क्वेश्चन which of the following alpha contain mannitol as perhaps 2020 का पेपर है पीवाईक्यूएबी है। तो देखो किसमें मैनिटॉल होता है, तो मैनिटॉल होता है तुम्हारा किसमें, ब्राउन फूड मटेरियल के फॉर्म में ब्राउन में मैनिटॉल होता है। ब्राउन को क्या बोलते हैं, फियोफैसी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फियोफैसी नहीं पूछता है, यहाँ पे फियोफैसी में कौन कौन सा अल्गी आता है इसमें पूछ दिया है, तो फियोफैसी का तो देखिए कहाँ पर रहेगा। ठीक है तो देखो इलोसिस क्या है, इलोसिस इज द ग्रीन अल्गा, एक्टोकार्पस इज द ब्राउन अल्गा। तुमको सबका नाम एग्जांपल याद करना पड़ेगा कि कौन से अल्गी में या कौन सा अल्गा में कौन सी ग्रुप का कौन सा अल्गा। जैसे क्लोरोफासी में का एग्जांपल क्या होगा, फियोफासी का एग्जांपल क्या होगा, रोडोफासी का एग्जांपल। ठीक है ग्रेसिलेरिया क्या ग्रीन अल्गी हो गया, एंड दिस इज द रेड एंड दिस इज द ग्रीन। तो देखो कहां पाता है ब्राउन अल्गी, ब्राउन अल्गी को फियोफासी बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन है, एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 9 का बी समझ आ गया। अब तो सेम क्वेश्चन है तुम्हारा फूड रिजर्व से, फ्लोरिडियन स्टार्च has a structure similar to starch and cellulose, amylopectin and the glycogen, mannitol and the algae, and laminary and cellulose. तो फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है, फूड रिजर्व में, जो मैंने बताया तुम्हें कि टेबल फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की रिजर्व फूड मटेरियल है किसमें, तो बच्चों जो याद आ रही है जस्ट काउंट कर लो, मैं लेट से बता रहा हूँ तुम्हें ऑप्शन, तुम्हें याद आ जाएगी। यदि याद आ गया तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तुम्हें फिर से। स्टार्च हमारा रेड अल्गी का फूड मटेरियल है। ग्रीन अल्गी में क्या होता है बताओ, ग्रीन अल्गी में होता है स्टार्च, तो ग्रीन अल्गी में स्टार्च होगा फूड रिजर्व। ब्राउन अल्गी में हमने देखा मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन भी होता है, लैमिनेरिन यहाँ पे किया है, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड अल्गी में। इसका थोड़ा सा यूनिक फीचर्स कि जो प्लांट पे पाया जाता है अल्गी में, रेड अल्गी में, लेकिन जिसका स्ट्रक्चर होता है फूड मटेरियल का, तो प्लांट का एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का कंपोनेंट, स्टार्च का दो कंपोनेंट होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन से ग्लाइकोजन जो फूड रिजर्व है वो एनिमल का है, जानते हो ग्लाइकोजन किसका फूड रिजर्व है, एनिमल का होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहाँ डिपॉजिट जाता है, लिवर एंड मसल्स। तो ग्लाइकोजन जनरली एनिमल में पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च का यूनिक फीचर ये है कि ये स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का स्टार्च मतलब ये पाया जाता है प्लांट में, तो स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन और तो प्लांट का स्टोरेज है, और ग्लाइकोजन जो एनिमल का स्टोरेज है उसका स्ट्रक्चर मिक्स्ड है किसमें, फ्लोरिडियन स्टार्च में। तो यूनिक है ना थोड़ा सा, इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट पीपीआई 10th नंबर थोड़ा सा यूनिक है। एनसीईआरटी में हमेशा यूनिक पूछता है, एक्सेप्शन हमेशा पूछता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो एक्सेप्शन है यूनिक हो ज्यादा था। बट 11 प्रोटोनिमा आकासिंदला सैकुलम फिक्सिया फिनेरिया एंथोसिरस स्पायरोगैरा। तो देखो प्रोटोनिमा जो है वो क्या स्ट्रक्चर है बताओ, याद आ रही है बात, नहीं आ रही है। सबसे पहले की प्रोटोनिमा जो तुम्हारा ग्राफाइट से पाया जाएगा, ग्राफाइट से। ठीक है तो स्पायरोगैरा क्या है, एल्गी है, बता दो। अब देखो ग्राफाइट तीन बचा तुम्हारी, फिक्सिया फिनेरिया एंड एंथोसिरस। तो तुम रिकॉल करो कि ग्राफाइट का क्लासिफिकेशन, तो एनसीईआरटी में दो क्लासिफिकेशन दिया है, हाइपोटिक ऑप्शिडा एंड द ब्रायोप्सिडा।
हेपाटिक ऑप्टिका में क्या आता है रिक्सिया, ब्रासिडा में आता है फिनेरिया, और एक और ग्रुप होता है एंथोसिनोडॉक्सिडा जो यहाँ पे नीचे है, इसको एंथोसिनोडॉक्सिडा है, एनसीआर होती नहीं पेपर का है। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाएगा, मॉसेस या फिनेरिया, 11 का बी फिनेरिया में पाया जाएगा। तो ग्राफाइट होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, डोमिनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में स्पोर बनता है, तो फर्स्ट सेल होता है तुम्हारा गैमेटोफाइट का, वो डेवलप करके बनाता है तुम्हारा ट्रांस अल्फा फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। तो देखो भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोनिमा ब्रायोफाइटा में, और एक और स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस, तो पाया जाता है तुम्हें टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स पान के पत्ते की तरह होता है, टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस, तो टेरिडोफाइट फॉर्म में प्रोथैलस एंड ब्रायोफाइटा में प्रोटोनिमा। से तुमको मैं बता रहा हूं, जस्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज प्रोटोनिमा और प्रोथैलस में, तो याद रखना है प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट्स में और प्रोथैलस टेरिडोफाइट। ठीक है, तो स्पोर जनरेट करके क्या बनाएगा, फिलामेंटस अल्गा टाइप स्ट्रक्चर, उसको डालेंगे तो पाएगा कि नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइटा ग्रुप का। तो फिर तुम्हारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, गेमा प्रेजेंट इन सब लिवर्स मॉसेस टेरिडोफाइट्स एंड सिम्बल्स। तो गेमा एक कप होता है, गेमा कप इज बर्ड, गेमा एक कप लाइक होता है, पार्ट होता है गेमा कप, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका काम क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। गेमा कहाँ पाया था तुम्हारा, गेमा पाया था मार्केंसिया में, मार्केंसिया में स्पेशल फीचर है लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मार्केंसिया किसमें आता है तुम्हारा, लिवर में। मतलब क्या हो जाएगा ये, लिवर में गेमा क्या हेल्प करता है, हेल्प इन द सेक्सुअल गेमा कहाँ पाया गया, मार्केंसिया किसमें आता है, लिवर फर्स्ट, तो एसेक्सुअल पर्सन 13। स्टुबली कौन सा कॉन्डीन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टुबली कौन का मतलब क्या हुआ, तो वैसे एग्जांपल लो आम के पत्ते का, कि आम का पत्ता ऐसे हम लोग जब करते हैं तो आम का पत्ता को बस कर रखते हैं, एक लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल, और जब इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो हो जाता है कोन, मतलब कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल को क्या बोल देते हैं, कोन, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल क्या बोल देते हैं, कोन। कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल, स्पोरोफिल वर्ड आता है तुम्हारा टेरिडोफाइट्स, वैसा लीफ जो स्पोर बना रहा है इसे स्पोर, तो कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब जैसे हम बोला कि आम की मैंगो के लीफ से कि ये स्कैटर्ड है, इसको हम एक साथ जोड़ दिया कॉम्पैक्ट, इस कॉम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, शुभलिया फूड्स। ये किसमें पाया था बताओ, ये पाया था तुम्हारा इक्विजिटम में, इक्विजिटम के अलावा ये पाया था तुम्हारा और कहाँ पे, सेला जिनेला में पाया था, सेला जिनेला, ये दो टेरिडोफाइट्स में स्टूबली सपोर्ट पाया था। दूसरा नाम क्या है इसका, हमारा हॉस्टल, फिगर में देख लेना एनसीईआरटी क्या है डायग्राम फिगर, तो हॉर्स की टेल की तरह इससे अलग रहता है, जो स्टूबली होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसमें जो रहता है कॉम्पैक्ट, इसलिए इसका हॉस्टल। ठीक है, तो मैं अगली बात बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा रहता ही रहता है, और हम देखो 2021 में 2023 में भी आया, इसमें क्या है कि जनरलाइज द सेलेजेनेला एंड द सैल्विनिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, दो काइंड ऑफ स्पोर बना, तो दो काइंड ऑफ स्पोर बना तो सिंपल हो गया, तो काइंड बन रहा है, अगर एक ही काइंड बनता है तो क्या होता है, होमो, होमो होता है आइडेंटिकल, लेकिन दो बनता है, दो में क्या है कि स्मॉल है, इसे क्या बोलेंगे, माइक्रो, एक छोटा स्पोर बनता है,
माइक्रो, और एक लार्ज स्कोर करो, लार्ज, इसको क्या होगा मैक्रो और लार्ज होगा। दो टाइप का स्कोर बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे, हेट्रोस्कोर प्रोटीन का। ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ये। अब तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टेरोफाइट्स प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट है, प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो कोई स्टेटमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी में भी क्या, इसमें तुम क्या रखना है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का प्रिकर्सर कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेलेजिनर एंड द सैल्विनिया। ये भी क्वेश्चन आता है, ट्विस्ट करके पूछेगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेला जीनेला एंड सैल्विनिया। तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या कर दिया ऑप्शन, precursor of seed habit means formation of two kind of spore, formation of two kind of spore, तो क्या होगा हेट्रोस्पोरस कंडीशन, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोस्पोरस को यहाँ पे कर देगा और स्टेटमेंट को ऑप्शन में डाल देगा। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट पूछा, तो दो तरह का सीड बन रहा है, सॉरी स्पोर बन रहा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंड लार्ज, मतलब माइक्रो एंड द मैक्रो। हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस कौन है, जो है सेलुलर द सेलुलर, जो टेरोफाइट्स का एडवांस रूप में आता है, इसके बाद जिम्नोस्पर्म में सीड बन जाता है। ये बात सही है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो नई बात इसको अच्छे से कर लेना, सेलुलर एंड सेल्विना के लिए क्वेश्चन एकदम समझ लो, एक तरह से एकदम आउट टाइप का क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, conifers are adapted to tolerate extreme climatic condition, conifers होता है extreme कंडीशंस को भी टॉलरेट कर लेता है, भारी वातावरण। इसके साथ ब्रॉड हार्डी लीव्स सुपरफिशियल स्टोमाटा, थिक द प्रेजेंस ऑफ एसिड, थिक लिपिड सर्वाइव कर जाता है, वो ज्यादा कैंसर क्या करता है, वाटर लॉस को क्या करता है। Which of the following is without exception to the angiosperm, without exception in angiosperm, तो angiosperm में होना ही होना कैसे, produce of vessels, air fertilization, secondary growth and autotrophic production। तो क्लास में पढ़ोगे, इंडिया ऑफ को पढ़ोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये यूनिक एंजियोस्पर्म कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, बाकी किसी को नहीं पाया कंपेयर टू फैट कैरेक्टर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या आता था बोलो, डबल फर्टिलाइजेशन इसका था सीएनी प्लस ट्रिपल क्लोज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हो जाएगा बस। सिंगेनी से क्या बनता था, जाइगोट जो होता है तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलना है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक मेल गैमेट के साथ, बस इस फ्यूजन में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ, इसलिए थ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस ट्रिपल फ्यूजन में क्या प्रोडक्ट क्या आता है, एंडोस्पर्म, इसलिए एंडोस्पर्म का नेचर कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड रियल। ये तुम्हारा पढ़ना है तुम्हें 12th वाली चैप्टर में सेक्शन फीचर है एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द नावासिन। नावासिन प्लांट का नाम क्या था, फ्रिटिलेरिया एंड क्या एफ क्या एंड लिलियम प्लांट में डिस्कवर किया गया नावासिन के थ्रू। तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ बता दिया, तो 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो नीट में 11th 12th क्या करना सर, क्या था, ठीक है। 7th एंड अल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, अल्गा जो प्रोटीन में बहुत भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका है
अलगा, इंपॉर्टेंट। ये अलगा क्या होगा बताओ? यूकैरियोटिक अलगा के बारे में बात कर रहे हैं आप। एक अलगा होता है जो कैरियोटिक होता है, जो भी प्रोटीन रिच होता है, अगर ये पूछ देगा तो इसका नाम अलग हो जाएगा जैसे स्पाइरुलिना, जो ब्यूटिन अलगी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरियोटिक अलगा में कौन हो जाएगा? क्लोरेला। ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। अगर इसका प्रोटीन कंटेंट देखें इस क्लोरेला का, ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया था? सोयाबीन एंड स्पाइरस। तो सोयाबीन और स्पाइरस के इक्विवेलेंट के प्रोटीन इसमें पाया था क्लोरेला में। ठीक है, और साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब इसमें पाया जाता है। विटामिन सी हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, सब विटामिन भी पाए जाते हैं। आगे बात, और इसको लोग इसको जो है स्पेस में एस्ट्रोनॉट ले भी जाते हैं अपने सप्लीमेंट और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इसको पढ़ना। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा क्या होता है? कैटिन, कैटिन का सिलोस पाया जाएगा प्लांट में, भी नहीं होता है, सिलोस पाया जगह पाया जाएगा। 19 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ऐसा रेयर देखने को मिलता है, इसलिए ये भी रेयर एग्जांपल है। ऑर्गेनिज्म जिसमें बायलैटरल सिमेट्री, यंग स्टेज मतलब लार्वा स्टेज, और पेंटाग्रस सिमेट्री एडल्ट स्टेज, इसमें मिलता है। कौन से फाइलम? तो दो तरह का सिमेट्री मिल रहा है, बायलैटरल सिमेट्री लार्वा या यंग स्टेज में, और पेंटाग्रस सिमेट्री तब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम में मिलेगा? फाइलम हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? कैंडोडर्माटा, 19 का डी। लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री और एडल्ट में, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। समझ आई बात? स्टारफिश है इसका एग्जांपल, कैंडोडर्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा क्वेश्चन 2022 का है, 2022 का है। क्रॉप एंड गिजर्ड एडिशनल चैम्बर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसको बोलते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। एलिमेंट्री के नाम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखो कौन से ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है एडिशनल क्रॉप? तो ये होता है तुम्हारा एप्स या बर्ड्स में। ये नीट का भी पेपर है। ठीक है, तो एप्स या बर्ड्स में पाया जाता है क्रॉप एंड गिजर्ड। अब देखो क्रॉप एंड गिजर्ड का क्या काम? क्रॉप होता है फूड को स्टोर करके वहां पे सॉफ्ट करता है, मान बर्ड की सीड है, तो क्रॉप में क्या होगा कि वहां पे वो स्टोर होगा और वो सॉफ्ट। एंड गिजर्ड में इसका क्या होता है? मिक्सी का काम करता है, मतलब ग्राइंडिंग होता है, इसको क्रश किया जाता है। समझ आई बात? तो क्रॉप क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है। एंड गिजर्ड क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है, मतलब पीसने का काम करता है गिजर्ड। तो एडिशनल चैम्बर जो कहाँ पाया था? बर्ड्स में। अब देखो यहाँ पर ये लंबा दे दिया, बहुत थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। कौन सा है यहाँ पे? तो जैसे बफो, बफो क्या था? बफो फ्रॉग में आता है, रेप्टाइल्स में नहीं होगा। कतला जो मछली हो, तो इंडिकेट कर सकते हो, एक तरह थोड़ा सा सबका नाम याद रखें। सिंपल नाम नहीं दिया है, थोड़ा सा इसका टेक्निकल नाम दिया। ठीक है, तो पैगो, पैगो किसको बोलते हैं? पिकॉक, पिकॉक तो पैगो बोलते हैं। विष्णु का दुला इसको बोलते हैं हम लोग पैरट को। ठीक है, कॉर्पस बोलते हैं प्रो। तो कुछ तीनों वर्ड है रहिए, तो नाम थोड़ा सा क्या कहते हैं, टेक्निकल दे दिया है।
क्वेश्चन सिंपल, पर यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल लेना है कि क्रॉप एंड रिजल्ट कहाँ पाया गया, पहला पॉइंट एप्स में पाया गया। दूसरा इसका फंक्शन कि क्रॉप जो होता है वो क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, सॉर्ट स्टोर, क्रॉप क्या करता है, को स्टोर करता है, स्टोर एंड को स्टोर करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। क्रॉप जैसे सपोज करो कि हमें कुछ मिक्सी में पीसना होता है, जैसे जो चना का दाल हमको पीसना है, मिक्सी में इसको ग्राइंड करना, क्या करते हैं, चने की दाल को हम लोग पहले पानी में डाल देते हैं, सो करते हैं, तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, सो दैट की मिक्सी में इसको आसानी से क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। बस वही काम यहाँ पे करते हैं। क्रॉप क्या, पानी में भिगोना या सो करना, तो वो सॉफ्ट हो गया तो रिजल्ट क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। ये किसमें पाया गया तुम्हारा, इसके पास देखो, each of the following organism bears hollow and the pneumatic bone। तो बोन जो होता है वो hollow होता है और pneumatic होता है। बोन वो तुम्हारा और मतलब बोन जो चीज का बना होता है ऑस्टिफाइड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है न्यूमेटिक, मतलब उस बोन में अंदर में लार्ज एयर कैविटीज रहता है, इसके चलते बोन का वेट कम हो जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन इसमें तो टायर वगैरह बोलते हैं न्यूमेटिक या फिर उसी में क्या तुम्हारा ये एयर कैविटीज है, क्या कैविटी, एयर कैविटीज का पर्पस क्या है, बोन को लाइट वेट करना, लाइट वेट। ठीक है, तो यहाँ भी तुम्हारा ये नाम देते हैं टेक्निकल नेम, ऑर्निथोरिंकस न्यूफ्रॉन हेमिडेक्टाइलस एंड द मैक्रोपस। द न्यूफ्रॉन बोलते हैं हम लोग उसको वल्चर। इसी में निमोटिक मोटिक बोन होता है, मतलब निमोटिक बोन से फीचर, इसका फीचर है निमोटिक बोन ये वाली या कैविटी जिसको हमारा बर्ड्स और एप्स में पाया जाता है, बर्ड्स और एप्स में मैटिक मैटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, फ्रॉम स्ट्रक्चर। चलो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट और देखिए, बर्ड्स बर्ड्स के एलिमेंट्री के नाम है एडिशनल मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर। बोन भी थोड़ा अलग टाइप का है, जब बर्ड होती है तो इसका बोन का वेट हल्का कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, प्रैक्टिस करने में आसानी क्या लगेगा, हल्का ऐसे लटक जाए, इसलिए लाइट वेट हो जाता है, एडेप्टेशन मैटिक बोन्स बोन्स ऑफ बर्ड्स और एम्स। नेक्स्ट, match the following organism with their respective characters। देखो फर्स्ट क्या हो गया, पाइला, पहला नाम तो पहला हो जाता था, मस्का पाया था पाइला। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेगुलर स्पेशल स्ट्रक्चर, जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है उस पे टीथ होता है, हेल्प करता है घास वगैरह को ग्राइंड करने, काटने। पहला का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा कैरेटॉस, रेगुलर आ जाएगा पहला, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो एक अच्छी सभी अब काम नहीं चलेगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ, क्या बोलते हैं इसको, सिल्क मॉथ क्या है, एक इंसेक्ट्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स में तो तुम पढ़े हो इंसेक्ट्स का कौन सा फीचर इसमें आता है, जो इंसेक्ट्स का तुम्हारा यहाँ पे छूट के माफी से होता है। ठीक है, या माफी से पकड़ सकते, इंसेक्ट्स का स्क्रिप्टरी ऑर्गन, जैसे कॉकरोच का स्क्रिप्टरी ऑर्गन क्या बताओ, माफी से, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स का स्क्रिप्टरी ऑर्गन हो जाएगा माफी से, तो बी का हो जाएगा, तो बी का जो कौन सा है, देखा तो थ्री था, बी का फोर था, तो दो ऑप्शन मिल गया, तो तुम पकड़ लो, तो भी देख लो आप, ब्रांचिया, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा हमारा कॉम्प्लेट, सी का कॉम्प्लेट, तो किसमें आता है तुम्हारा बताओ, क्रिनोफोरा में, इसमें कॉम्प्लेट होता है, 8 कॉम्प्लेट होता है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, टीनिया सोलियम,
इसमें जो रेफरेंस है तो इसका स्क्रिप्टरी ऑर्गन, इंडिया का स्क्रिप्टरी ऑर्गन का नाम क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ग्रुप में आता है। ठीक है, क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? स्क्रिप्टरी ऑर्गन किसका हो गया? इंडिया सोडियम का। क्लोरोब्रैकिया क्या क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। 8 नंबर का होगा। इसके करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 22 का। ठीक है, देखो भी 2019 का पेपर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बर्ड ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टर बाय द क्रॉप एंड द डिजर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो 2018 का तो मैं बता रहा हूँ बार बार, क्रॉप एंड डिजर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, थीमेटिक वन से क्वेश्चन आ रहा है। तो किसका कैरेक्टर है? बर्ड्स ऑफ डाइजेस्टिव। क्या लगता है? जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्रॉप और डिजर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया था किसके? एक से का क्या होगा? शिवा बच्चों, और साथ साथ क्या आ जाएगा इसका? स्पेशल न्यूमेटिक कौन भी होगा? नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, तो फिर मेटाजेनेसिस वर्ड कहाँ है? आना बताओ, कौन सा फैलन याद आ रही है? इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा फैलन सिलेंड्रेटा या नाइजीरिया में मेटाजेनेसिस से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिफेंट का टाइप है। इसमें दो फॉर्म होता है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा, ठीक है, पॉलिप और मेडुसा। तो पाया था तुम्हारा ओबेलिया में, कहाँ पाया जाएगा? ओबेलिया। ओबेलिया एग्जांपल होता है, इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। इसमें अल्टरनेटिव ऑफ जेनेसिस होता है इसके पीछे, पॉलिप और मेडुसा के पीछे। पॉलिप और मेडुसा के, पॉलिप होता है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से लाइफ का अल्टरनेटिव ऑफ जेनेसिस होता है, इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटाजेनेसिस क्या होती है, इसका डिफिनेशन पहला पॉइंट। दूसरा वाक्य मेटाजेनेसिस किस में पाया गया? दूसरा पॉइंट ओबेलिया में पाया गया। थर्ड पॉइंट में ओबेलिया में दो फॉर्म कौन सा हुआ? पॉलिप और मेडुसा। फोर्थ पॉइंट कि पॉलिप क्या करता है, मेडुसा क्या करता है? तो पॉलिप सेक्सुअली एंड मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हमने और तुम्हें 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखोगे क्लियर हो जाएगा सारा। Which one of the following is not a characteristic of phylum Annelida? Annelida में कौन सा आता है? तो इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो पहला कैरेक्टर सुनो नहीं, क्योंकि एनिलिडा में टू स्लो है। ठीक है, तो बाकी सब सही है। एनिलिडा समझाने बात। एनिलिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और क्या? मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, मैड फॉर डिजीज इन कैटल इज कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ व्हिच है? तो अभी लेटेस्ट में वायरस से भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसलिए वायरस से, वायरस हो गया, वायरस को तुम देख लेना। वायरस में कौन सा प्लांट वायरस, वायरस और बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियल वायरस, दोनों का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद वायरस का ये कैटेगरी आ गया ग्रेवाइड, और एक नया आ रहा है प्रियॉन। तो फिर प्रियॉन से क्वेश्चन है, प्रियॉन। कि हमने अभी क्या देखा? हमने अभी देखा कि वायरस में एक बड़ा दो चीज, इसमें आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, और यही न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जनरली इन्फेक्शस होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटेक्ट करता है क्या होता है? तो वायरस का जो इन्फेक्शस पार्ट है वो जनरली न्यूक्लिक एसिड है। क्या जो भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो या आरएनए हो, जो न्यूक्लिक एसिड होगा वही उसका इन्फेक्शस पार्ट होगा वायरस। लेकिन यहाँ पर नया डिस्कवरी हुआ कि एक एबनॉर्मल
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो भी डिजीज कॉज कर रहा है। इस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का नाम क्या रखा गया? प्रियॉन। पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर प्रियॉन, जो कि फॉर्म में इंफेक्शन कर देता है, जिसके चलते इसका ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है, बहुत पल्पी हो जाता है और वो मैड हो जाता है। इसलिए नाम क्या रखा गया? मैड बॉडी। तो ब्रेन अफेक्टेड, इसे हम बोलते हैं कॉ को क्या होते हैं? बोवाइन भी। इसका दूसरा नाम है तुम्हारा माइन स्पॉन्जिफॉर्म। अब ये अगर नहीं दिया, ये हटा दिया क्या होगा? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इन कैटल। समझ रहे हो क्वेश्चन की बारीकी को? क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो मैड और डिजीज को रिप्लेस कर दिया किससे? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म। मीनिंग सेम है। बोवाइन हम लोग कैटल, कैटल मींस काउ। इसमें डिजीज हो रहा है, इसको क्या बोलना है? ये डिजीज हो रहा है तुम्हारा एबनॉर्मली से, इसे क्या बोलते हैं? प्रियॉन। तो डिसीज का क्या होगा? गॉट इट? इसका नेक्स्ट देखो, फिर यही आ गया प्रियॉन के बारे में 2019 का भी क्वेश्चन। ये भी देखो 19 का ही था। तो 19 में प्रियॉन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एक इनकरेक्ट है बच्चों, मतलब कितने करेक्ट हैं? 3 यहाँ पे करेक्ट हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे और यहाँ पे निकल गए। क्या है देखो, प्रियॉन्स हमने जस्ट डिस्कस किया कि प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स हैव एबनॉर्मली फोल्डेड, दैट इज करेक्ट। Pyruvats lack a protein coat, this statement is also correct. Pyruvats have only RNA and that RNA is also low molecular weight। RNA भी बहुत नहीं होता, लो मोलकुलर वेट का होता है। अब सेकंड निकला, प्रोवाइड से हमने 2 को समा कराया था। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे सभी पेन का कंपेयर करके पूछा कि पेन में अगर वायरस को मान लेते हैं, पेन को वायरस मान लेते हैं, तो वायरस में क्या प्रोटीन और आरएनए दोनों है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं, आरएनए केवल। आरएनए को क्या मानना है? रिफिल। और प्रोटीन को क्या मानना है? क्या? तो एक रिफिल रखो और एक पेन रखो, तो कौन छोटा होगा? रिफिल। रिफिल का डायमीटर छोटा होगा ना, क्योंकि पेन के अंदर। सिंपल सी बात है। इसलिए वायरस से भी छोटा कौन है? पेरवाइड्स। इसलिए स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो गया? पेरवाइड, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर मैं एक और टर्म यहाँ पे तुम्हें डाल रहा हूँ, वायरस और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यहाँ पे एक वर्ड तुम ऐड कर लो, इंट्रासेलुलर। खास करके क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेट इंट्रा, नॉट इंटर, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब कौन सा अल्फा समझ लो? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। जहां भी वर्ड ऑब्लिगेट आया, इससे इसका मतलब तुम्हें समझना है ऑलवेज, हमेशा ये रहेगा ऑलवेज। ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इसका करो संधि विच्छेद करो, विद इन। एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो वायरस हमेशा सेल के अंदर पैरासाइट के रूप में रहेगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर वायरस हमेशा ऑलवेज, ऑब्लिगेट मतलब ऑलवेज, इंट्रा मतलब विद इन, सेलुलर मतलब सेल एंड पैरासाइट। ये नहीं बात है परजीवी मतलब दूसरे को हार्म पहुंचाता है, मतलब प्लस माइनस के रिलेशनशिप होता है, लॉजिक पढ़े। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। जब दोनों को फायदा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो दो ऑर्गेनिज्म का वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। रिलेशनशिप between two living organisms in which both the partner gets benefit from the each other।
इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक क्लास में पढ़े थे। इस एग्जांपल ले लो, टेनेंट का और हाउस ओनर, किराएदार का और मकान मालिक। किराएदार क्या कर दे रहा, किराया दे रहा, रूम का रेंट दे रहा, दोनों को फायदा हुआ ना, टर्म ऑफ मनी। जो टेनेंट इसको क्या फायदा है, जगह का, तो दोनों को दूसरे से बेनिफिट है। तो किसका एग्जांपल हो, जैसे प्रोसेस, इसका एग्जांपल होता है तुम्हारे प्लांट में लाइकेन और माइक्रोराइजर। लेकिन जब वही टेनेंट किराएदार पैसा देना बंद कर दिया, मकान मालिक को किराया नहीं दे रहा, तो क्या हो जाएगा, पास है। एक को फायदा हो रहा है, किसको, टेनेंट। हाउस ओनर को क्या हो रहा है, मकान मालिक को क्या हो रहा है। ठीक है, तो पैरासाइट ऑलवेज कॉज हार्म टू द होस्ट। समझ में आ गई बात। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये वर्ड याद रखना। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, viruses are obligate intracellular. अब जो infective constituent in virus is a protein, तो जो एक्सेप्शन था वो तुम्हारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्या आपका स्कैन पार्ट क्या होता है, स्कैन आगे समझ आ गई बात। Next 28, which one of the following is incorrectly matched। तो यहाँ पे भी तुम्हारा फूड रिजर्व का है, इसे मैं बताया था तुम्हें एनसीईआरटी वाली अलगी पे जो टेबुलर फॉर्म में चार्ट है, इधर है पिगमेंट है, जैसे पति ना। तो जो यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट करके पहचान। एक्टोकार्पस क्या होता है, जो हमने देखा था उसमें पहले याद करना कि एक्टोकार्पस किसका आता है, ब्राउन एल्गा का। यहाँ पे फूड रिजर्व नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पिगमेंट। ये पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है तुम्हारा फिकोजाइलिन। ये ब्राउन कलर का पिगमेंट, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है क्लोरोफिल की तुलना में, इसीलिए इस एल्गी का कलर ब्राउन होता है। इसलिए पिपासी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। हिलोथ्रिक्स, तो हिलोथ्रिक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में फूड रिजर्व क्या होता है, मैनिटोलो। मैनिटोल इसमें पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च। ग्रीन एल्गी का फूड रिजर्व क्या, स्टार्च है। फॉस्फोरा किसमें आता है, रेड एल्गी में, इसका हमने देखा था ना, फ्लोरीन स्टार्च, इसका एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों का। एंड वॉलबॉक्स क्या है, वॉलबॉक्स इज आल्सो द नेम। ये स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट से जो चीज में मैनिटॉल नहीं होगा, ये तो क्या होगा, स्टार्च। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 28 का ये जो है वो रॉन्गली करेक्टली मैच्ड करेक्ट। इलोथ्रिक्स में मैनिटॉल नहीं होगा, इलोथ्रिक्स में क्या होगा, स्टार्च। समझ आई बात है ना। एक्टोकार्पस से फिकोजाइलिन सही है, पिगमेंट सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे मैनिटॉल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च। इसलिए 28 का बी जो है वो इनकरेक्ट। 29 which is wrongly matched, इसमें भी इनकरेक्ट है, मतलब तीन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे एक इनकरेक्ट है तो तीन करेक्ट होगा ना भैया, नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यूनिफ्लोरेसेंट गैमेट्स, पॉलीसाइटोनिया। तुमको अब यहाँ पे नाम याद करना है, एक देख लेना जस्ट। तीन एल्गा का एग्जांपल, ब्राउन एल्गा में कौन कौन सा एल्गी आता है, और रेड एल्गी में कौन कौन सा एग्जांपल आता है। तो सारे एग्जांपल्स एक नाम से पूछ रहा है, एल्गी के नाम से पूछ रहा है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी यहाँ पे नहीं। एल्गी का जो एग्जांपल है रेड एल्गी, कौन सा आता है तुम्हारा, रेड एल्गी। तो यहाँ पे ब्राउन एल्गा पूछा है, यहाँ पे मार्किंसिया हो गया, मार्किंसिया किस में आता है, ग्राफाइट। ठीक है, एंड क्लोरेला किस में आता है, एल्गी में। चलो ये सही है, म्यूसिलॉर्डिज्म, ग्रीन एल्गी, क्लोरेला। गेमा का हमने देखा था अभी जस्ट, मार्किंसिया में होता ही। ब्लैक बैक फ्लैजेट जो उसको ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ये भी सही। पीली फ्लैजेट गैमेट्स रेड एल्गी में नहीं होगा, मतलब रेड एल्गी में नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल
लैब सेटिंग में कोई मोटाइल फॉर्म नहीं होता, मतलब कोई फ्लाइदार रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, चाहे वो सेक्सुअल स्पोर हो चाहे सेक्सुअल में गैमेट्स हो, फ्लाइला नहीं होगा। तो फ्लाइला नहीं होगा तो क्या होगा, नो फ्लाइला हो, यहाँ पे ये रॉन्ग है ना, रेड एल्गी में फ्लाइला होता ही नहीं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होता। अगर यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स देता तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि रेड एल्गी में फ्लैजिला होता ही नहीं, चाहे सेक्सुअल स्पोर बने या सेक्सुअल। इसी रेस्पेक्ट में रेड अलगा ब्लू ग्रीन अलगी से रिजेंबल करता है। एक और दूसरा पॉइंट कि दोनों क्लास एक्टिव में मोटाइल स्टेट्स का एब्सेंट होना। तो 29 का क्या हो गया, वन ऑप्शन ए, वन ए, इसका क्या, ये इनकरेक्टली रॉन्ग, बाकी तीनों क्या करेक्ट। पहली बात तो 29 30 पे आ जाओ, which of the following shows the coiled RNA strand and the capsule layer। ये भी तुम्हारा वायरस के बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का जो वायरस है उसका टॉप कॉर्नर पे फिगर दिया है, इसका दिया है बताओ, इसका फिगर नहीं दिया, किसका है, टीएमवी का, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, इसमें कि आरएनए इस तरह से सिंगल कॉइल्ड रहता है और इसके चारों तरफ में ट्रैफिक है, यहाँ पे इस तरह का कवरिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर आरएनए, यहाँ पे रेड वाला आरएनए सब प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कैप्सिड, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और इसके एक यूनिट जो है ये वाली एक यूनिट इसको बोलते हैं कैप्सोमियर, और ये जो रेड वाली है वो क्या तुम्हारा आरएनए, क्या है क्वाड है ना, which of the following source quad RNA strand, quad RNA strand कौन हो गया, एंड कैप्सोमियर, कैप्सोमियर कौन हो गया ब्लैक वाला, किसमें टोबैको मोजेक में, और ये आरएनए क्या होता है जेनेटिक में। तो ये बच्चों तो हमने एक चीज क्वेश्चन करवाया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक क्वेश्चन कराए, इसको देख लेना, तो चलो कुछ ना कुछ पेपर हमारा इससे टैली करेगा, कुछ ना कुछ के आईएसपेट के बहुत ही ज्यादा टैली करेगा। इसमें तुम्हें याद रखना है, एक रिपीट कर रहा हूं लास्ट में, सेलाजिला एंड सैल्विनिया का अप्रोचेस टुवर्ड द सीड हैबिट, जो मैं टर्म बोल रहा हूं अप्रोचेस टुवर्ड द सीड हैबिट, सेलाजिला एंड सैल्विनिया डेरोफाइट का है, इसमें दो तरह का स्पोर बनता है, हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, और ये जाता है सीड हैबिट की तरफ, एक कैप्सूल ऑफ सीड हैबिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक एग्जाम का एक पेटेंट क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। अगले बार फिर मैं एक लिख लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन, इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू का कलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू का कलेक्शन होगा, इसे तुम अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। चलो एंजॉय करो, रिलैक्स में पढ़ाई करो, अच्छे से सो, रात में 8 घंटे का नींद लो, तो माइंड फ्रेश रहेगा, और अच्छा तुम्हारा आउटपुट, ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में हम 2-3 घंटा जग, हमारा क्वालिटी पढ़ाई नहीं, क्वांटिटी नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्वालिटी पढ़ाई करना, उसको क्वालिटी पे ध्यान देने के लिए हमारा माइंड पे फ्रेश होना चाहिए, तभी क्वालिटी ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, हमारा एफर्ट है इसको एनहांस करना, इसलिए मैं और भी बनाऊंगा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो बाय, सी यू अगेन।